अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू MLT लेक्चर्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मेन टॉपिक में आने से पहले ब्लड प्रेशर की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। हमारे जिस्म में मौजूद रगों पर खून जो दबाव डालता है उस दबाव को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं और इसकी मेजरिंग यूनिट जो है वो हमारे पास मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी में होता है। अब हमारे पास टू टाइप ऑफ फोर्सेस होती है ब्लड प्रेशर में। एक को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। हार्ट पंपिंग के दौरान जो प्रेशर हमारी आर्टरीज पर डाला जाता है उस ब्लड प्रेशर को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और ये हमेशा ऊपर लिखा जाता है। इसके बाद आते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की तरफ कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। दो धड़कनों के बीच के जब हार्ट रेस्टिंग पोजीशन में होता है उस दौरान जो फोर्स हमारी आर्टरीज पर डाला जाता है उस फोर्स को हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और ये हमेशा नीचे लिखा जाता है। इसके बाद आते हैं नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर की तरफ कि हमारे पास नॉर्मल ब्लड प्रेशर का लेवल जो है वो क्या होता है। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे पास 120 आ जाए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 तक आ जाए तो ये हमारे पास नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। अब मेजरिंग डिवाइस की बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर को हम कौन सी डिवाइस से मेजर करते हैं। उस डिवाइस को हम स्फेग्मोमेनोमीटर या ब्लड प्रेशर मॉनिटर या उसे हम ब्लड प्रेशर कफ भी कह सकते हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। ये सब वो डिवाइस है कि जिससे हम ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक हाई ब्लड प्रेशर की तरफ, जिसे हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर हम उस ब्लड प्रेशर को कहते हैं जो कि नॉर्मल से अबव आ जाए, यानी 120/80 से ये अबव आ जाए तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट हम दो चीज़ों की मुनासिबत से लेते हैं। एक हम देखते हैं कि कितना ब्लड हमारी आर्टरीज में से पास होता है और दूसरा हम हार्ट पंपिंग के दौरान रेजिस्टेंस को देखते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि हार्ट पंपिंग के दौरान हम ये देखते हैं कि खून को पास होने में कोई रुकावट तो नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस फैक्टर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आर्टरी वॉल्स। ज़ाहिर है अगर आर्टरीज फ्लेक्सिबल नहीं होंगे या आर्टरीज में इलास्टिसिटी नहीं होगी तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहेगा। इसके बाद आर्टरी डायमीटर भी रेजिस्टेंस फैक्टर में इंक्लूड होता है। आर्टरी का अगर डायमीटर कम होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होगा। तीसरे नंबर पर है ब्लड विस्कोसिटी। अगर हमारा ब्लड विस्कस होगा यानी ब्लड गाढ़ा होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। इसके बाद आते हैं काजेज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, यानी किन वजूहात की बिना पर हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसको हम टाइप्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर भी कह सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर है हमारे पास प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसे हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ ही डेवलप होता है और इसकी एग्जैक्ट वजह मालूम नहीं हो सकती। ज़्यादातर लोगों में यानी 90 to 95% लोगों में ये वाला हाई ब्लड प्रेशर पाया जाता है। एग्जैक्ट वजह तो इसकी मालूम नहीं होती, लेकिन इसके कुछ रिस्क फैक्टर है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है जीन म्यूटेशन या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरे नंबर पर है स्ट्रेस। तीसरे नंबर पर है अनहेल्थी लाइफस्टाइल या पुअर डाइट की वजह से भी। लास्ट नंबर पर है बीइंग ओवरवेट, यानी मोटापा भी इसके रिस्क फैक्टर में इंक्लूड होता है। इसके बाद आते हैं दूसरे टाइप ऑफ हाइपरटेंशन की तरफ, जिसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। ये हाइपरटेंशन क्विकली डेवलप होता है, यानी एकदम से ये डेवलप हो जाता है, मोर सीवियर देन प्राइमरी हाइपरटेंशन, और ये प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि किडनी डिजीज़, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इस कंडीशन में हमारे वो मसल काम छोड़ देते हैं जो कि टंग और सॉफ्ट पैलेट को सपोर्ट देते हैं, जिसकी वजह से सांस की नाली जो है वो बिल्कुल बंद हो जाती है या तंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसके बाद है कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। ये पैदाइशी हार्ट की एक बीमारी है
कि जिसमें आयोर्टा में कुछ डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा बीपी जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। इसके बाद है प्रॉब्लम विद योर थायराइड। थायराइड एक बटरफ्लाई शेप की एक ग्लैंड है जो कि हमारे थ्रोट में मौजूद होता है। ये थायराइड हार्मोन रिलीज़ करती है। बहुत ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ करने से हार्ट की बीटिंग भी इससे इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है। इसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिकेशंस, यूज़ ऑफ इलीगल ड्रग्स, अल्कोहल अब्यूज़ और क्रोनिक यूज़, एड्रेनल ग्लैंड प्रॉब्लम्स, सर्टेन एंडोक्राइन ट्यूमर्स। इसके बाद आते हैं सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर की तरफ। हाई ब्लड प्रेशर जो है वो एक साइलेंट कंडीशन है। ज़्यादातर लोगों को इसके सिम्टम्स का पता नहीं चलता, लेकिन अगर ये बहुत सीवियर हो जाए तो इसमें कुछ सिम्टम्स इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि हेडेक्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नोज ब्लीड्स, फ्लशिंग, डिजीनेस, चेस्ट पेन, विजुअल चेंजेस, ब्लड इन द यूरिन। इसके बाद आते हैं ब्लड प्रेशर रीडिंग्स की तरफ, यानी ब्लड प्रेशर के लेवल को हम देखते हैं। नॉर्मल जो है हमारे पास वो अगर सिस्टोलिक लेस देन 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और डायस्टोलिक लेस देन 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आ जाए तो ये हमारे पास नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। एट रिस्क यानी प्री हाइपरटेंशन वो हमारे पास हैं सिस्टोलिक 120 टू 139 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, डायस्टोलिक 80 टू 89 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं, उसकी रेंजेस जो हैं सिस्टोलिक 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और हायर, डायस्टोलिक 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, या अगर इससे अबव आ जाए तो ये हमारे पास हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर कंसिडर किया